की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय जय हो। शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद सतलाल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा के श्री बावन पाद पद्मों में कोटि वंदन। अंजनी नंदन मारुति नंदन केसरी नंदन परम संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री बावन चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित भगवत कथा रस रसिक श्रोता महान भाव इष्ट मित्र गण, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, आदर्शमयी बहनें, परम सम्माननीय भाई घनश्याम दास जी, गोस्वामी घनश्याम दास जी, भाई गोस्वामी जयवाली जी, परम सम्माननीय कपूर साहब, आज के जो यजमान हैं जिनके द्वारा पूजा अर्चना भी की गई और जिनके द्वारा आज के प्रसाद की सेवा है, वो तीन परिवार, परम सम्माननीय तुलसीदास जी अरोड़ा, परम सम्माननीय शिवा भाई ऑटोमोबाइल वाले और परम सम्माननीय हरीश कालड़ा जी 102, इन सब के द्वारा आज प्रसाद की सेवा भी है। हमारे साथ संगीत में इस कथा को बनाने वाले भैया कीबोर्ड पर विराजमान सुमन झा जी और पैड पर विराजमान अखिलेश जी, ढोलक पर भैया विजय सिंह जी और हमारे साउंड मास्टर जी, हमारे परम सम्माननीय पंडित जी और भैया राकेश जी, समस्त अन्य उपस्थित महानुभाव, आइए हम और आप अपनी मनोवृत्ति को उचित प्रवृत्ति को एक बार फिर ठाकुर जी की मंगलमयी कथा की ओर ले चले। भैया थोड़ा आवाज ठीक करो। गत शाम को मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था भगवान के अवतार के कारण क्या क्या हैं। भगवान शंकर भगवती पार्वती मैया को वो कारण सुना रहे हैं जिसमें सनकादि महात्माओं का श्राप, सत्यवृंदा का श्राप और नारद जी का श्राप, तीन कारणों की चर्चा गत शाम को मैंने आपके बीच में की थी। भगवान शंकर अब कह रहे हैं और भी कारण सुनिए, और भी हेतु सुनिए जिस कारण से ठाकुर जी का अवतार हुआ, उनका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। अपर है तो सुनो शैले कुमारी, अपर तो सुनो शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी, यही कारण अज अगुण अरूपा, यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयऊ को सलपुर भूप
रूपा ब्रह्म भयो को सलपुर भूपा अपर तो सुन शैल कुमारी 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 कहूँ विचित्र कथा विस्तारी कहो विचित्र कथा विस्तार कथा विस्तारी। शंकर जी कह रहे हैं और भी हेतु सुनिए भगवान के अवतार के। जेहि कारण अज अगुण अरूपा। आपने पूछा था, आपने प्रश्न किया था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी प्रथम सो कारण कहूं विचारी। वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो सगुण कैसे होते हैं, वो सगुण साकार कैसे होते हैं। शंकर जी वही जवाब दे रहे हैं कि जेहि कारण अज अगुण अरूपा। जो अज जो अजन्मा है, जो निर्गुण निराकार है, वो साकार जिस कारण से होते हैं, जिस कारण से वो महाराज श्रीधाम अयोध्या के राजा बने, वो कारण सुनी ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। चौथा कारण जो है भगवान शंकर बता रहे हैं मनु और शत्रुपा जी के संदर्भ में। स्वायंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव सुते जिन कैली का। निपोत्तान पाद सुत जासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियवत ताई वेद पुराण प्रशंसय जाहि। मनु और शत्रुपा जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ, जिनसे महाराज दंपति धर्म का जो है शुभारंभ हुआ। इसके पहले महाराज ऐसी सृष्टि नहीं थी, लेकिन इनके दोनों के द्वारा, स्त्री और पुरुष के द्वारा, उनके संयोग के द्वारा जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, वो मनु और शत्रुपा जी के द्वारा। महाराज बड़ा सुंदर उनका दाम्पत्य जीवन है। उनके दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जिन उत्तानपाद के पुत्र हैं महाराज ध्रुव, और जिनकी पुत्रियां हैं देवहूति, आकुति और प्रसूति। जिन देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान का एक अवतार कपिल के रूप में हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण में संकेत आता है। महाराज वो मनु जो है बहुत काल तक राज्य करते हैं। ते ही मनु राज कीन बहु काला। बहुत समय तक उन्होंने राज्य का संचालन किया, लेकिन हुआ क्या, बोले हो इन विषय विराग, हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति होई नहीं विषय विराग,
भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। उन मनु जी की चौथी अवस्था आ गई और विषयों से वैराग्य नहीं होता है, तो उनको बहुत दुख हुआ, हृदय बहुत दुख लाग। इसलिए नहीं दुख हुआ है कि परिवार ने सताया है, पत्नी से झगड़ा हुआ है, पुत्र से झगड़ा हुआ है, पोते से झगड़ा हुआ है, दोते से झगड़ा हुआ है, नहीं। पूरा परिवार इनका, जिनके महाराज पुत्र हैं उत्तानपाद और जिनके पुत्र हैं महाराज पौत्र जो मनु जी के हैं, वो ध्रुव जो महाराज भक्त शिरोमणि है। तो परिवार में भक्त का भी जन्म है और परिवार में भगवान का भी जन्म है। जिन मनु जी के परिवार में भक्त भी जन्मे और भगवान भी जन्मे। महाराज बेटे का बेटा भक्त और बेटी का बेटा भगवान, कपिल भगवान, और इनके जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके भी वंश में एक भगवान का अवतार हुआ। कौन? बोले ऋषभ भगवान, भगवान ऋषभ। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि प्रियव्रत जी जो हैं 7 दिन तक लगातार सूर्यास्त नहीं होने देते हैं। हाँ? और महाराज उनके रथ के पहिए की धुरी से महाराज 7 लोकों का निर्माण हुआ, सप्तद्वीप का निर्माण हुआ। ऐसे हैं उनके प्रिय पुत्र प्रियव्रत मनु जी के। तो जिनके यहाँ 2-2 अवतार हो चुका है भगवान का, भगवान कपिल का भी अवतार और भगवान ऋषभ देव का भी अवतार, और महाराज भगवान के भक्त भी ध्रुव जी। तो उन मनु जी को क्या कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब उनकी चौथी अवस्था आ गई और चौथी अवस्था में उन्होंने धर्म का पालन किया है, धर्म पूर्वक महाराज शासन किया है, राज्य को चलाया है। उनका पूरा जीवन दंपति धर्म आचरण का, आचरण उनका कितना पवित्र है। लेकिन अब चौथी अवस्था आ गई और चौथी अवस्था में सोच रहे हैं कि इस जीवन का जो फल है, इस जीवन का फल क्या है? बोले जीवन का फल है इस शरीर में रहते हुए भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही इस जीवन का फल है। जीवन का फल क्या है? इस शरीर से ठाकुर जी की प्राप्ति हो, भगवान के भक्ति की प्राप्ति हो, ठाकुर जी की भक्ति की प्राप्ति हो। इसलिए हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति में, होई न विषय विराग। अब प्रश्न उठता है कि क्या उनके अंदर वैराग्य नहीं था? वैराग्य था। ऐसा नहीं है कि मनु जी वैराग्य रहित थे, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में बहुत बड़ी आसक्ति थी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आसक्ति होती तो परिवार छोड़ ही न पाते। यदि उनके अंदर वैराग्य न होता तो परिवार को छोड़ ही नहीं सकते थे। उनके अंदर वैराग्य था, लेकिन उनकी जो अपनी सोच है, उनकी जो अपनी एक मानसिकता है, जो हमें आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि हम जीवन में भक्ति करते हुए, वैराग्य करते हुए, वैराग्य में जीवन व्यतीत करते हुए, भक्ति में जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप में सोचें कि हम तो कोई भक्ति नहीं करते, हमारे अंदर तो किसी प्रकार का वैराग्य नहीं है। और ऐसी भावना रहेगी तभी भक्ति बढ़ पाएगी,
और तभी वैराग्य बढ़ पाएगा। जब हमारे अंदर ये अभिमान आ जाएगा कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो भक्तिमान हैं, हम वैराग्यवान हैं, तो क्या होगा? बोले वहाँ हमारी भक्ति भी न्यून हो जाएगी, भक्ति भी कम हो जाएगी, भक्ति का हास हो जाएगा और वैराग्य का भी हास हो जाएगा। इसलिए वैराग्य उनके अंदर था। मन में भाव आया कि अब तो मैं परिवार को छोड़ूं। एक बार एक परिवार में पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बचपन से ही ठाकुर जी का भक्त था। रोज संतों महात्माओं के आश्रम में जाता, वहां सेवा करता और शेष उसका समय वहीं व्यतीत होता। पढ़ाई लिखाई में उसका मन न लगता। माँ बाप ने सोचा कि कहीं ये बाबा न बन जाए, हाँ, पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता है और महात्मा के आश्रम में समय व्यतीत होता है। तो माँ बाप ने क्या किया, उसका विवाह कर दिया। अब जब विवाह कर दिया तो उसकी जो आसक्ति थी, उसका जो लगाव था, अब आश्रम से महात्माओं से कम हो गया, परिवार से ज्यादा हो गया। और जिन महात्मा के पास जाता था, महात्मा ने कहा भाई अब क्या बात है, आजकल तो अब आते ही नहीं हो आप, पहले तो बहुत आते थे, अब तो आपका आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, क्या है, आप आते क्यों नहीं? उसने बताया सारी घटना कि हमारा विवाह हो गया, पत्नी आ गई, बहुत मानती है, हमारी बड़ी सेवा करती है। समय व्यतीत हुआ, पुत्र की भी प्राप्ति हो गई महाराज। बाद में एक दिन महात्मा ने पूछा, बोले क्या हाल है? बोले बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया परिवार है, पत्नी बहुत मानती है हमें। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। महात्मा ने कहा ये आपका भ्रम है, कोई आपको मानता उनता नहीं, आप फालतू परेशान हो, ऐसा नहीं है। बोले नहीं ऐसा ही है महाराज। बोले परीक्षा लोगे? महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा परीक्षा लोगे? बोले हाँ हाँ महाराज, मुझे विश्वास है, हमारा परिवार हमें बहुत मानता है। महात्मा ने उसे योग विद्या बताई, एक ऐसा योग बताया कि काफी देर तक उस योग के माध्यम से सांस को रोका जा सकता है। हैं? तो महात्मा ने उसको सिखाया पहले और उसके बाद कहा कि एक दिन तुम ऐसे अपने सांस को रोकना और मरने का नाटक करना, सांस को रोकना और मरने का नाटक करना महाराज। उसने कहा ठीक है। अब महाराज उसने ऐसे ही किया। एक दिन पत्नी उसके लिए उस समय सुबह सुबह हलवा बना रही थी नाश्ते के लिए, और उसने महाराज ऐसा ही नाटक किया। पत्नी घर पे थी, माँ बाप खेत में गए थे नहीं कोई। पत्नी इधर हलवा बना रही थी, आई देखी, पत्नी ने देखा तो सोचा ये तो मामला गड़बड़ है, हैं? ये तो अब हमको लगता है रहे नहीं, और उधर हलवा हमने रसोई में रखा है, तो अभी तो महाराज अगर ये नहीं रहे तो फिर बाद में हलवा भी नहीं खा पाऊंगी, तो बाद में खाना पीना भी मना हो जाता है, कम से कम हलवा तो खा लूं। और दौड़ती गई महाराज, उसने हाँ हलवा तैयार था, उसको खा लिया। फिर बाद में लोग फिर कहाँ खा पाएंगे, उसने हलवा खाया। और उसके बाद में माँ बाप आए खेत से, रोना पीटना शुरू हो गया महाराज, सब पड़ोसी इकट्ठा हो गए। तब तक वो महात्मा जी भी आ गए। महात्मा ने कहा क्या है? अरे बोले महाराज आपके पास तो बहुत जाता था, आपकी बड़ी सेवा करता था बेचारा। महात्मा ने कहा अच्छा। बोले महाराज कुछ कृपा करो, ऐसा कुछ करो कि जीवित हो जाए। महात्मा ने कहा देखिए जीवित तो हो सकता है, लेकिन कुछ उपाय है, उससे जीवित हो सकता है। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय ये है, हमारे पास ये जल है, उसको मैं पिलाऊंगा तो महाराज ये जीवित हो जाएगा।
नहीं, उसको मैं पिलाऊंगा, जिसको पिलाऊंगा वो तो महाराज मर जाएगा लेकिन ये जीवित हो जाएगा। महाराज महात्मा ने पूछा, बताओ भाई कौन पीने वाला है? पत्नी से पूछा महाराज, सबसे पहले उसी से पूछा गया, बताओ तुम ही पी लो, ये जीवित हो जाए। पत्नी ने कहा, भाई देखिए ऐसा है, हमारी कोई अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, हमारे पिताजी बड़े धनवान हैं, बड़े पैसे वाले हैं, और मैं तो दूसरी शादी कर लूँगी, लेकिन मैं इसे पीने वाली इस जल को मैं नहीं पी सकती। अब तो महाराज महात्मा ने उसकी मैया से पूछा, मैया आप पी लो। तो मैया ने कहा कि मैं पी तो लूँ, लेकिन वृद्धावस्था में इनकी सेवा कौन करेगा? हम तो पी लेते, लेकिन अब इनकी सेवा कौन करेगा? मान लीजिए बेटा भी नहीं रहा और हम भी नहीं रहे तो कैसे होगा? इसलिए इनकी सेवा कौन करेगा, हम नहीं पी सकते। बाद में महात्मा ने पिता से पूछा कि भाई तुम ही पी लो। उसने कहा, देखिए मैं पीने वाला नहीं हूँ, इसका बेटा है, अब बड़ा हो जाएगा, उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँगा और बढ़िया मैं खेती करूँगा और मेरा साथ देगा, मैं भी पीने वाला नहीं। अब सब लोग बोले, महाराज अब तो कोई पीने वाला नहीं है। महात्मा से कहा, भाई आपके तो कोई नहीं है रोने वाला, कम से कम आप ही पी लो। तो महात्मा ने महाराज झूठ मूठ का ऐसे किया, घुमाया, और वो उसमें कुछ था तो नहीं उस जल में, और महात्मा ने कहा, जय सिया राम, देखता हूँ, और महात्मा ने पी लिया, कुछ था तो नहीं, बाद में वो स्वस्थ हो गया। महाराज उसी समय उस व्यक्ति को वैराग्य हुआ और उसने घर द्वार छोड़ करके महाराज श्री धाम वृंदावन में जाकर रहने लगा। महात्मा ने कहा, देख लिया ना आपने। इसलिए कहने का जो तात्पर्य है, मनु जी के अंदर वैराग्य था, ऐसा नहीं कि वैराग्य नहीं था, वैराग्य था, लेकिन वो वैराग्य को और पुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर को छोड़ने का निश्चय किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरे भगति बिनु, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। उसी समय महाराज मनु ने निर्णय ले लिया और तुरंत पुत्रों को बुलाया, उत्तानपाद और प्रियव्रत को, और कहा कि अब ये सब संभालो और मैं अब यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ बरन मिस विख्याता, तीरथ बरन मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तेरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, हरसि नहाए निर्मल नीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। जबरदस्ती पुत्रों ने लिया नहीं है। पुत्रों ने कहा, पिताजी क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है आपको, कोई समस्या है, आप बताओ तो सही, आप क्यों घर छोड़कर जा रहे हैं?
बार बार पुत्रों ने लेने से मना किया, लेकिन जबरदस्ती बरबस राज सुत। अब विचार करें, आज तो जगह जगह अनाथालय खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? यदि चौथी अवस्था में व्यक्ति अपने घर का परित्याग करके श्री धाम वृंदावन अयोध्या हरिद्वार रहे, तो वृद्धाश्रम क्यों खुले, अनाथालय क्यों खुले? बोले चौथी अवस्था आ जाए तो घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहिए, दुनियादारी से मुक्त होना चाहिए। फिर तो चौथी अवस्था में ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। और चौथी अवस्था में भी हम घर में लगे हैं तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा और परिवार का भी कल्याण नहीं होगा। और हम चले गए तो हमारी जो संतान है वो भी कहेंगे हमारे दादाजी वृंदावन में थे और हम भी जाएंगे, हैं? यही तो प्रेरणा मिलेगी ना उनको। और हम नहीं गए तो उनको क्या प्रेरणा देंगे? इसलिए मनु जी ने अपने परिवार को क्या प्रेरणा दी है कि हमें चौथी अवस्था में घर का परित्याग करना चाहिए। मंदोदरी रावण से कहती चौथे पन जाई निपकानन संत कहाई अस नीति दसानन। चौथे पन में राजा को वन में जाना चाहिए। वन में मतलब वृंदावन में जाना चाहिए, हरिद्वार जाना चाहिए, श्री धाम अयोध्या जाना चाहिए, घर का परित्याग। और भैया ना एकदम से जा सको तो कम से कम महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर में तो एक आध बार जाओ। ना बहुत समय के लिए जा सको तो कभी हरिद्वार चले गए, कभी अयोध्या चले गए, कभी वृंदावन चले गए, कभी बनारस चले गए। थोड़ा अपने आप को मुक्त करना चाहिए चौथी अवस्था में। और नहीं महाराज तो फिर हम मानते हैं घर गृहस्थी नहीं छूट सकती है, आसक्ति नहीं छूट सकती है, लेकिन धीरे धीरे छोड़ने का। क्योंकि एकाएक तो मनु जी जैसा नहीं छूट सकता है ना। क्योंकि मनु जी के अंदर वैराग्य था और हमारे से कोई कहे कि बाबा जी बन जाओ तो क्या बन जाएंगे? आप बन जाएंगे? कोई बन जाएगा XYZ? तुरंत तो कोई बन नहीं सकता है। धीरे धीरे छोड़ेंगे तभी तो छूटेगा। अब किसी को तुरंत सिर मुड़ा दो कह दो बन जाओ सन्यासी तो बन जाएगा, हैं? धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कब बोले? जब चौथी अवस्था आ जाए। इसलिए बरबस और अकेले नहीं, नारी समेत गवन बन कीन्हा। आज तो तालमेल ही नहीं बैठता है महाराज दोनों में। वो कहे हम कथा में जाएंगे, कहे हम तो नहीं जाएंगे। बोले हम तो पार्क में ताश खेलेंगे, हमारे बस की तो नहीं। कैसा तालमेल है? इसलिए महाराज मनु जी गए हैं तो पत्नी शत्रुपा भी साथ में, और दोनों ने जाकर के कहा गए हैं? बोले तीर्थ पर नैमिष विख्याता, नैमिषारण्य में, जहां पर महाराज 18 पुराणों की कथाएं हुई हैं। कोई भी कथा ऐसी नहीं है जो नैमिषारण्य में नहीं हुई है। जहां महाराज सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। आप कोई भी पुराण उठाकर पढ़े, चाहे भागवत महापुराण, चाहे शिव पुराण, कोई भी पुराण पढ़े तो उसमें यही संकेत आता है कि नैमिषारण्य में। खैर उस विषय में न जाए तो नैमिषारण्य जो ऋषियों की तपस्थली है, और वहां गए हैं तो क्या करते हैं? पहुंचते ही जाकर के गोमती जी में स्नान किया है? अरे हम जहां गए हैं, वृंदावन गए, हरिद्वार गए, कहीं भी गए, और प्रत्येक स्थानों में कोई न कोई पवित्र नदी जरूर है। ये हमारा सौभाग्य है। क्या किसी विदेश में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में है कोई पवित्र नदी? हम भारत देश में हैं। और किसी देश में ऐसी पवित्रता, ऐसी सुलभता है? किसी देश में कोई ऐसी नदी है? और नदियां जो हैं भगवान की नाड़ियां हैं, भगवान का द्रवीभूत स्वरूप है।
हाँ, सरजू जी भगवान के नेत्र से प्रकट हुई है, गंगा जी भगवान के चरणों से। तो आप सब जानते हैं विभिन्न कथाएं हैं उसके संदर्भ में। तो जो साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है, क्या ऐसी व्यवस्था, क्या ऐसा सौभाग्य किसी देश वाले को मिलता है? और इसीलिए हम महाराज अपने देश के लिए क्या कहते हैं, भारत माता की जय। क्या कोई कहता अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय, कनाडा माता की जय? है? विचार करो, हमारा आपका भारत देश में जन्म हुआ है, बड़ी सौभाग्य की बात है। और ऐसे पवित्र देश में हमारा जन्म हुआ, और भगवान के जितने अवतार हैं वो भी भारत में ही हुए। वो बात अलग है कि जो अवतार हुए वो भारत के ही अंग हैं, वो बाद में भले भारत से अलग हो गए हो, लेकिन सब भारत में ही थे। तो भगवान के जितने अवतार हैं सब भारत में ही हुए, इसलिए हमारे सौभाग्य की बात है। तो हम किसी भी तीर्थ में जाएं तो वहां नदी में स्नान करें। तो महाराज मनु जी ने क्या किया, स्नान किया, और स्नान करने के बाद क्या करते हैं, बोले वहां जैसे ऋषि गण रहते हैं, महात्मा लोग रहते हैं, वैसे रहते हैं। मुनियों का वलकल पहनते हैं और खाते पीते क्या, बोले करही हार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। हम जाएं तीर्थ में और वहां ढूंढें कि बढ़िया पराठा लच्छेदार कहाँ मिलेगा, हाँ छोले पूड़ी कहाँ मिलेंगे, गोलगप्पे कहाँ मिलेंगे, तो फिर काहे आए भैया, यहाँ घर में ही खाते बढ़िया सा। अरे वहाँ तो फल फ्रूट खाओ, सात्विक भोजन करो, बिना प्याज लहसुन वाला पता करो, खाना जरूरी है, हाँ भोजन करना जरूरी है, शरीर को चलाना है, लेकिन ऐसा मत ढूंढो जिससे स्वाद ज्यादा हो। है? अरे भाई शरीर को चलाने के लिए कोई सात्विक आहार ले लो। करही हार साग, चूंकि साग फल खाते हैं, क्यों खाते हैं, उससे भजन होगा। आप प्याज लहसुन खाते हैं तो उससे नींद ज्यादा आएगी, उससे तामसी वृत्ति ज्यादा होगी, उससे भजन नहीं हो पाएगा। और आप फल फूल खाएंगे, हाँ उससे आपका भजन पुष्ट होगा, उससे भजन आप कर पाएंगे। हाँ? ऐसा नहीं खाना नहीं चाहिए, खाना तो चाहिए शरीर को चलाने के लिए, लेकिन हम तीर्थ में आए हैं तो तीर्थ जैसा रहे ना। इसलिए मनु जी गए तीर्थ में तो तीर्थ जैसा रहते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य सब जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरुहु दंपत मनयति लाग। भगवान के नाम का जप करते हैं, कैसे, जपै सहित अनुराग, अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक। इसलिए प्रेम पूर्वक जपेंगे तभी भगवान में मन लगेगा। कहते हैं माला लेते हैं तो मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि प्रेम तो संसार में है, हाँ स्मरण तो संसार का कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करिए। भले ही कहा गया कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का टर दे मन का फेर। लेकिन नहीं, आपका मन लगे या न लगे, लेकिन जपिए, जपते जपते। मन क्यों नहीं लगता, बोले तुलसी पूर पाप थे हरि चर्चा न सुहाग। वो हमारे जो पाप है ना वो जपने नहीं देते हैं, वो हमें भजन नहीं करने देते हैं। तो क्या करो, बोले भजन करते 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 एक दिन पाप समाप्त होगा, एक दिन मन निर्मल होगा। इसलिए मन चाहे लगे चाहे ना लगे, ना करने से तो ठीक है ना। इसलिए हमारा अनुराग पूर्वक महाराज, और क्या करते हैं महाराज, उर अभिलाख निरंतर होई, उर अभिलाष निरंतर होई, और देखिए नयन परम प्रभु सोई। रोज यही इच्छा होती है कि मैं अपने परम प्रभु का दर्शन करूं, परम परमात्मा का, उस परम ब्रह्म का दर्शन करूं। यही इच्छा है, और इच्छा नहीं है कि भगवान बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ना। कोई कमी है ही नहीं, क्या इच्छा करना।
इस भाव से तो आए नहीं हैं। इस भाव में जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि ठाकुर जी का दर्शन। महाराज यही विध बीते बरस खट, सहस बारी आहार। 6 वर्ष तक जल पी कर रहे, 6000 वर्ष तक, ध्यान से सुनिएगा, 6000 वर्ष तक जल पीकर और 7000 वर्ष तक वायु पी करके, और फिर बाद में बोले, फिर बाद में जल पीना वायु पीना भी छोड़ दिया। 13000 वर्ष तक तो ऐसे रहे, और उसके बाद में बोले 10000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहे। 23000 वर्ष, 1-2 नहीं, 100-200 वर्ष नहीं, 23000 वर्ष तक महाराज तपस्या करते रहे। किसके लिए? ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए है। और मैंने कल भी आपको इस बात का जोर दिया था, लोग कहते हमें दर्शन हो गया है? हाँ दर्शन होता है, ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं होता है। दर्शन भी कई प्रकार का होता है। स्वप्न में भी दर्शन होना है, दर्शन है ठाकुर जी का। स्वप्न में भी दर्शन होना है, दर्शन है। ध्यान में भी दर्शन होना है, दर्शन है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं। 23000 वर्ष तक महाराज एक पैर पर ठाढ़े रहे, एक पद दो मतलब पत्नी भी नहीं। तो आज की पत्नियां होती तो कहती जाओ तुम महाराज खड़े रहो, हमारे बस की बात नहीं है। भगवान चाहे दर्शन दे चाहे न दे है। लेकिन धन्य है शत्रुपा जी, वो भी साथ में आई है तो साथ, हाँ पत्नी का धर्म निभाती। और एक नहीं अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए और क्या कहते हैं, वरदान मांगो महाराज, वरदान बर लो, वरदान मांगो। मांगो बर बहु भांति लुभाए, ए ले लो ओ ले लो, क्या चाहिए आप। लेकिन महाराज परम धीर नहीं चलहि चलाए, कोई कमी तो है ही नहीं, क्या चाहिए। इस भावना से तो आए ही नहीं है। ऐसी कोई भावना तो है ही नहीं। महाराज अब क्या हुआ, भगवान ने सोचा कि अब गड़बड़ है। 23000 वर्ष व्यतीत हो गए। ठाकुर जी ने सोचा ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं मांगा, शंकर जी भी आए कई बार। एक बार तो शंकर जी को रास्ते में ब्रह्मा और विष्णु मिल गए, बोले क्या बात करते हो, हम जाते हैं, हमारे मांगने पर जरूर लेंगे, हमारे कहने पर जरूर लेंगे, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शंकर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था, उसको किसी ने कहा कि आप शंकर जी की पूजा करो, शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपने कथा सुनी है ना वो वाली, ये व्यक्ति गया जो है घंटा खोलने के लिए, हाँ, और शिवलिंग पे चढ़ गया तो शंकर जी वहीं प्रकट हो गए। हाँ, उसने घंटा खोलने लगा महाराज तो शंकर जी वहीं प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा दुनिया बेलपत चढ़ाती, फल फूल चढ़ाती, तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। तो शंकर जी जल्दी प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट हुए महाराज। शंकर जी ने कहा मांग बर। उसने कहा बर तो ऑलरेडी हूं, मुझे कन्या चाहिए। बर तो मैं ऑलरेडी हूं, मुझे कन्या चाहिए, मैं कन्या प्राप्ति के लिए आया हूं महाराज, मेरी शादी नहीं हो रही। तो महाराज शंकर जी भी कई बार आए। भगवान ने सोचा कि अब ठीक नहीं है। मनु और शत्रुपा की स्थिति क्या हुई, अस्थि मात हुई रहे शरीरा, शरीर में केवल अस्थि पंजर रह गया, केवल हड्डी हड्डी। और हमारा 2-4-5 किलो वजन कम हो जाए महाराज तो कहते हैं महाराज क्या ना, पता नहीं क्या हो गया है, हम बहुत दुबले हो जा रहे हैं। और नहीं वो परेशान होता तो और लोग परेशान कर देते।
लेकिन मनु और शत्रुपा का तो महाराज केवल अस्थि अकेले रहे, शरीर में और कुछ नहीं रह गया महाराज। अस्थि मात हो ही रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। तब भी उनका मन महाराज भजन में गति अनन्य तापस निपरानी। भगवान ने सोचा कि इनकी जो गति है वो क्या है? बोले अनन्य। मतलब अनन्य का मतलब क्या होता है? ना अन्य। अनन्य का मतलब ना अन्य। ना अन्य का मतलब भगवान ने सोचा कि ये लेंगे तो मेरे से ही लेंगे, मेरे से ही मांगेंगे, मेरा ही दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं चाहते हैं। ठाकुर जी ने सोचा ये मेरे से ही चाहते। गति अनन्य तापस निप जानी प्रभु सर्वज्ञ दास निज जान। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। आगे चल के वर्णन आता है। सोचा कि गति अनन्य तापस रिपुरानी, ये महाराज दोनों किसी और से नहीं मांगेंगे, इनके अंदर अनन्यता है। अच्छा, अनन्यता का मतलब क्या होता है? आज हमारी अनन्यता नहीं है, पहले भी निवेदन किया होगा, मुझे स्मरण नहीं है। हमारे आपके अंदर अनन्यता नहीं है। अनन्यता का मतलब क्या होता है? न अन्य ही अनन्य है, न अन्य ही अनन्य है। मतलब हमारी जो भक्ति है, हमारी जो उपासना है, वो पूरे जीवन एक जगह नहीं रह पाती है। कभी हम राम जी की पूजा करते हैं, कभी कृष्ण की पूजा करते हैं, कभी हनुमान जी की करते हैं, कभी दुर्गा जी की करते हैं, और कभी नए नए वाले जो चल जाते हैं उनकी शुरू कर देते हैं, और फिर फ्लॉप हो गए तो फिर दूसरे शुरू हो गए। कलयुग है, हर 10-15 साल में कोई नया आ ही जाता है। तो जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए वीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मैं नहीं कह रहा हूं भगवान सब है, मैंने पहले भी कहा होगा आपके बीच में। लेकिन अनन्यता का मतलब क्या है कि प्रत्येक परिस्थिति में, सुख और दुख में, हम अपने इष्ट को ही याद करें, इष्ट से ही फरियाद करें, इष्ट को ही, उसको छोड़कर कहीं और नहीं। उसे कहते हैं अनन्य। महाराज मनु जी की भाव को, उनकी भाव वृत्ति को भगवान ने जान लिया कि ये और किसी से नहीं मांगेंगे, केवल मेरे से मांगेंगे। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मांगो 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 वर भय न भवानी। ब्रह्मा विष्णु महेश आए और भगवान आए नहीं। ध्यान से सुनिएगा, वो तीनों आए हैं, वो तीनों आए हैं और भगवान आए नहीं। वो परम ब्रह्म परमात्मा आए नहीं। उन्होंने आकाशवाणी से कहा मांगु मांगु बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामित सानी। कैसी वाणी है? भगवान की कृपामित, कृपा रूपी अमृत से सनी हुई है। उस वाणी का प्रभाव क्या हुआ? श्रवण रंध हुई उर जब आई, मृतक गिरावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानहु अबही भवन ते आए। जो शरीर में हड्डी रह गया था, हष्ट पुष्ट हो गए। किसका प्रभाव हुआ? वाणी का प्रभाव हुआ। जो मनु शत्रुपा बिल्कुल शरीर में हड्डी हड्डी, लेकिन वाणी का कितना प्रभाव हुआ कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट, लगता अभी अभी आए। और कहते क्या है भगवान? मांगिए। भगवान कहते मांगो। तो महाराज मांग क्या रहे? अभी नहीं मांगा था, अब मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? जान गए कि मेरे ठाकुर की वाणी है। क्यों? और उस वाणी का इतना प्रभाव हुआ कि हम हष्ट पुष्ट हो गए। कृपा में से सनी हुई वाणी है।
एक बार सूरदास जी के आश्रम में तुलसीदास जी गए और तुलसीदास जी ने कहा कि जय सिया राम, जय सिया राम। सूरदास जी ने कहा आइए आइए तुलसीदास जी, आइए आइए आइए। लोगों ने कहा आपको कैसे पता चल गया कि तुलसीदास जी हैं? बोले इनकी वाणी में प्रेम था, उस जैसा इन्होंने जय सिया राम बोला वैसा तुलसीदास के अलावा और कोई नहीं बोल सकता है। उस प्रेम के कारण मैं जान गया कि इनके अतिरिक्त और कोई इस तरह से नहीं बोल सकता है। इसलिए महाराज मनु जी जान गए तो मेरे ठाकुर की वाणी है। और मांग क्या रहे हैं? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। आज ही कारण मुनि जतन कराई, आज ही कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरि लोचन, देखई हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करो प्रणय तारति मोचन, कृपा करो प्रणय तारक मोचन। कृपा करो प्रणय तारति मोचन। क्या मांगा? जो स्वरूप बस शिव मन माही। तो शिव के मन में कौन सा स्वरूप बसता है? भगवान का वो बाल स्वरूप, राम जी का बाल स्वरूप। बंदो बाल रूप सोई रामू। कल हमने आपके बीच में निवेदन किया था, शंकर जी के हृदय में कौन सा स्वरूप होता है? भगवान का बाल स्वरूप। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, वो स्वरूप कौन? जो कागभुसुंडी जी के, और कागभुसुंडी जी के भी कौन इष्ट हैं? बालक राम, इष्ट देव मम बालक रामा। तो बोले भगवान को रूप कौन देता है? भगवान को रूप भक्त देते हैं। न वो निराकार है न वो साकार है, भक्त की भावना का वो साकार है। जैसे भक्त भावना करते हैं, ठाकुर जी का कोई स्वरूप नहीं है, उनको स्वरूप कौन देता है? बोले भक्त देते हैं। भक्त चाहता है इस रूप में तो भगवान उस रूप में आ जाते हैं। इसलिए महाराज मनु जी कह रहे हैं कि देखें हम स्वरूप भरी लोचन। ऐसा नहीं कि आप मुझे वो रूप दिखा दो और चले जाओ, उस रूप का दर्शन हो जाए आप चले जाओ, नहीं, जाना नहीं। आप जाना नहीं, आप जाना नहीं। मैं उस रूप को नेत्र भर कर देखना चाहता हूं। इसलिए भक्त लोग क्या कहते? आओ प्यारे मोहना, आओ प्यारे मोहना, नयन ढाप लूं तोहे, और ना मैं देखूं और को, और ना तोहे देखन। इसलिए महाराज मनु जी कह रहे हैं कि देखे हम स्वरूप भरी लोचन, मैं नेत्र भर के देखना चाहता हूं। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं। तेरा दीदार काफी है, हाँ तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार
किस किस से करूं मैं प्यार किस किस से। तेरा एक प्यार काफी है। हाँ तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। ओ नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। निराले रंग ढंग मुझको। निराले रंग ढंग मुझको। चला जाऊं मैं वृंदावन। चला जाऊं मैं वृंदावन। तेरा दरबार काफी है। हाँ तेरा दरबार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज साजों से हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनो अनहद। कहाँ जाके सुनो अनहद। तेरी झनकार काफी है। हाँ तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। जगत के रंग क्या देखूं। तेरा दीदार काफी है। हाँ तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का। जगत के लोग की हो बीती। जगत के लोग हो बीती। तेरा परिवार काफी है। तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। जगत के रंग क्या देखूं। तेरा दीदार काफी है। हाँ तेरा दीदार काफी है।
जगत के झूठी रोशन से ये आंखें भर गई मेरी। जगत के झूठे रोशन से ये आंखें भर गई मेरी। ये आंखें भर गई मेरी। हाँ ये आंखें भर गई मेरी। तेरी आंखों में हो हरदम, तेरी आंखों में हो हरदम, तेरा चमकार काफी है। तेरा चमकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। हाँ तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। हाँ तेरा एक प्यार काफी है। आज मनु जी कह रहे हैं, देखें हम स्वरूप भरी लोचन। मैं उस रूप को नेत्र भर करके देखना चाहता हूँ, कृपा करो प्रंतारति मोचन। महाराज जब मनु जी ने ऐसा कहा, तुरंत भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। नील सरोरुह नील मन नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम भगवान वहां पर प्रकट हुए और महाराज भगवान का दर्शन किया। मनु जी ने बड़ा सुंदर संकेत मिलता है आज महाराज। चितवई सादर रूप अनूपा, तृप्त न मानहि मन सतरूपा। भगवान के उस झांकी को दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते उनकी तृप्ति नहीं होती है। भगवान के चरणों में गिर गए, अपना भान भूल गए महाराज। भगवान ने तुरंत उनको उठा लिया, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। और भगवान कहते क्या हैं? बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु जो बर भाव मन, महादानी अनुमान। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। भगवान ने कहा कि आज मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। आप वरदान मांगिए और मैं महादान। कैसे वरदान मांगिए? मैं दानी नहीं, मैं महादानी। दानी तो कितना देगा? जितना उसकी सामर्थ्य होगी। दानी कितना देगा? जितना उसकी सामर्थ्य होगी। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सामर्थ्य से ज्यादा दूंगा। महादानी किसको कहते हैं? जो सामर्थ्य से ज्यादा दे। संकेत मिलेगा आगे। कहा मांगिए। मनु जी ने कहा क्या मांगू? आपको तो पता है। सो तुम जानो अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो पता है मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मांगना पड़ेगा आपको। बोले मांगने में बड़ा संकोच हो रहा है। भगवान ने कहा सकुच बिहाई मांग निप मोही, और मोरे नहीं अदे कछ तो। आप संकोच छोड़ो, मांगो ना। मोही माने मेरे से, और मोही माने मुझे ही मांग लो। मोही माने मेरे से मांगो संकोच का, और मोही का मतलब मुझे ही मांग लो। क्यों मुझे मांग लो?
क्योंकि मैं दानी नहीं, मैं महादानी हूं। तो दानी सामर्थ्य से देगा, सामर्थ्य के अनुसार देगा, और वो महादानी बोले महादानी अपने को ही दे देगा, महादानी अपने को भी देगा। इसलिए भगवान कहते मैं दानी नहीं, मैं महादानी हूं, आप मांगिए। मनु जी क्या कह रहे हैं? दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत्य भाव, और चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं आप जैसा बेटा चाहता हूँ, आपसे क्या छिपाव करूं। भगवान ने कहा एवमस्तु, मैं आपका बेटा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सरिस कहाँ खोजूं जाई, मैं अपना जैसा कहाँ खोजूं, मैं खुद ही आपका बेटा बन रहा हूँ। और वरदान दिया मनु जी को, और शत्रुपा की ओर देखकर भगवान करें आप भी कुछ मांगेंगी, आपकी भी कोई इच्छा है? शत्रुपे बिलो की कर दो, देवी मांग जो कछ रुच तोरे। हे देवी आप भी तो कुछ मांगे। लेकिन महाराज शत्रुपा जी क्या कह रही हैं? बरनाथ चतुर ने मांगा, जो बरनाथ चतुर निप मांगा, से कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, से कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो बरनाथ चतुर ने मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सोए कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो बरनाथ चतुर, आज तो क्या कहती हैं, अरे इनको कुछ नहीं मालूम पंडित जी, आपको क्या पता है, इनको कुछ नहीं, तो भोले हैं, ऐसे ही है। लेकिन धन्य है शत्रुपा जी, कह रहे नहीं नहीं हमारे पतिदेव ऐसे नहीं है, चतुर हैं, ये बुद्धिमान हैं। क्यों चतुर हैं? क्योंकि लाभ तो पहले मुझे ही मिलेगा ना, इसलिए चतुर हैं। और फिर क्यों चतुर हैं? चतुर इसलिए हैं, प्रश्न उठता है कि जब बेटा बेटी छोड़कर आए थे तो फिर क्यों बेटा मांग लिए? इस आधार पर चतुरता कही जा सकती है। जो बेटा बेटी छोड़कर आया हो और फिर मांग ले कि हमें बेटा चाहिए, तो फिर क्यों चतुर है, फिर क्यों मांगा? इसलिए चतुर हैं कि मनु जी सोचते हैं जो सौभाग्य हमें मिला है, वो सौभाग्य हमने जो कुछ खाया पिया अपनी प्रजा को भी खिलाया जो हमारे पास था, तो जो सौभाग्य हमें मिला है दर्शन करने का, वही सौभाग्य हमारी प्रजा को भी मिल जाए। हम ही अकेले ही भगवान का दर्शन न करें, बल्कि हमारी प्रजा भी भगवान का दर्शन करे। इसलिए चतुर, इसलिए भी चतुर। और फिर क्यों चतुर? बोले मनु जी सोचते हैं कि मैंने मनुस्मृति का निर्माण किया है, मनुस्मृति की रचना की है, और उस मनुस्मृति के अनुसार चलने वाला तो कोई नहीं है। मनुस्मृति पढ़े आप, धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या हम चल रहे हैं? तो उस मनुस्मृति के अनुसार कोई चलने वाला नहीं है, और उसके अनुसार तो हमारे ठाकुर जी ही चल सकते हैं, यही चल सकते हैं, और कोई बेटा नहीं चल सकता है। भगवान ही यदि बेटे के रूप में आए, भगवान ही यदि इस रूप में आए, तो भगवान ही हमारी मनुस्मृति के अनुसार आचरण कर सकते हैं। इसलिए भी चतुर हैं। और इसलिए भी चतुर हैं कि महाराज ऐसा बेटा जिसकी वाणी सुन करके महाराज शरीर हष्टपुष्ट हो गया,
और आज के बेटे की वाणी सुनकर तो रात में बाप को नींद नहीं आती है, हैं? तो ऐसा बेटा किस काम का, और ऐसा बेटा जिसकी वाणी सुनकर हष्ट पुष्ट हो गए महाराज, तो बेटा बन जाए तो क्या बात है। इसलिए महाराज जो बर नाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं कुछ तो मांगिए आप भी। भगवान ने कहा कुछ नहीं मांग, मनु सतरूपा जी ने कहा कुछ नहीं मांगना है, मैं तो चाह रही आप बेटे के रूप में आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बेटा न मानूं।